औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू द पेरेंट्स। सुबह बखैर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। स्टूडेंट्स, आज मेरा पीजी क्लास का उर्दू का लेक्चर है। कैसे हैं मेरे छोटे छोटे किड्स? कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की छुट्टियाँ? ओके, अच्छा। तो बेटा, जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन किया करूं तो आपने लाउडली उसका रिप्लाई कर रहा है। मुझे आपकी आवाज़ सुनाई देगी, ओके? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। अगर आपसे कोई बात पूछे तो आपके अंदर इतना एतमाद होना चाहिए कि आप उसी वक्त उसको जवाब दें। जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, सो यू हैव टू से आई एम फाइन, थैंक यू। तो आपने उसी वक्त उसको जवाब देना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है उर्दू के बारे में। बिफ़ोर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, तो मुझे छोटे छोटे बच्चों की ढेर सारी शिकायत आ रही हैं पेरेंट्स के साथ। ऐसा क्यों है बेबीज़? आपके पेरेंट्स मुझे मैसेजेस पे, मुझे फ़ोन कॉल पे बहुत ज़्यादा शिकायतें लगा रहे हैं कि आप लोग बदतमीज़ हो रहे हैं, पेरेंट्स का कहना नहीं मान रहे। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और पेरेंट्स भी मुझसे पूछ रहे हैं कि बच्चों को क्या किया जाए, पनिश किया जाए, क्या किया जाए। तो ऐसे तो नहीं चलेगा बेटा। आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, और अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने माँ बाप का, जो अपने बड़ों का और अपनी टीचर्स का कहना मानते हैं। ऐसे ही है ना। तो आपने अब आइंदा अपने मामा पापा को, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स को बिल्कुल नहीं तंग करना, और बहुत अच्छे से वक्त गुजारना है घर में। फ़ाइन, ओके। आइंदा मुझे आपकी कंप्लेंट्स नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा है कि हमारे बच्चे नालायक होते जा रहे हैं, बदतमीज़ होते जा रहे हैं घर में। लेकिन मुझे पता है कि मेरे बेबीज़ जो हैं वो मेरी बात सुनेंगे, उन पे ज़रूर अमल करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो आपको सबक भी जल्दी आएगा। अदरवाइज़ आप बैठे रहेंगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो मेक मी प्रॉमिस, हाथ उठा के मेरे साथ प्रॉमिस करें कि आइंदा आप मामा पापा को तंग बिल्कुल नहीं करेंगे। गुड बेबीज़, कितने अच्छे बच्चे हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करें अपना काम। शाबाश, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं। चलें, हम देखते हैं आज हमारी उर्दू की बुक में क्या लिखा हुआ है। तो खोलें उर्दू की बुक। यस, ये आपकी उर्दू की बुक है। इसको हम खोलते हैं। चलें चलें, जल्दी से खोलें, है ना आपके पास? ओके, खोलें। 1 2 3 एंड ये हमारी बुक खुल गई। इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हरूफ तहजी लिखे हुए हैं। हाँ, चलें हम नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा पेरेंट्स, सबसे पहले हम अलिफ़ को कंसिडर करेंगे। चूँकि आपकी इस बुक में पहले 2 पेजेस अलिफ मद आ के हैं, लेकिन कुछ हरूफ तेजी में अलिफ मद आ पहले आता है, जैसे मैंने आपको बताया दिया यहाँ पे, और कुछ में अलिफ मद आ बाद में आता है, जैसे ये है अलिफ मद आ। तो बेसिकली अलिफ मद आ जो है वो हरूफ तहजी का हिस्सा नहीं है। हरूफ तहजी में इसको कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए लिख लिया है क्योंकि अलिफ मद आ से भी बहुत ज़्यादा अल्फाज शुरू होते हैं। तो इसलिए हमने इसको हरूफ तहजी में इसलिए डाला है ताकि अलिफ मद आ की भी पहचान हो जाए। बज़ाते ख़ुद अलिफ मद आ हरूफ तहजी का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा, अलिफ मद आ बज़ाते ख़ुद हरूफ तहजी का हिस्सा नहीं है। हरूफ तहजी अलिफ से ही स्टार्ट होते हैं। तो उसको अलिफ से पहले लगा दें या बाद में लगा दें, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अमूमन ये अलिफ़ के बाद आता है। क्यों? क्योंकि ये अलिफ़ की दूसरी शक्ल है, दूसरी पहचान है। अलिफ़ मद आ का मतलब ये होता है कि अलिफ़ के ऊपर हमज़ा होता है, और अलिफ़ मद आ का मतलब ये होता है कि आप अलिफ़ की साउंड को, अलिफ़ की आवाज़ को खींच के पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अलिफ़ से। तो आपकी बुक में पहले यहाँ पे अलिफ मद आ है, आप इसको इग्नोर करें। हम इसको, जो इसके अगले वाला पेज है, अलिफ से स्टार्ट करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये आपका बुक में भी यही आ जाएगा और आपकी वर्क बुक में भी अलिफ से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए हम इसको अलिफ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं अलिफ से। बेटा, आप लोगों के पास ये बुक मौजूद होगी, और सबसे पहला वर्ड है अलिफ। अभी मैंने पहले भी प्रोनाउंस करके बताया था एक और वीडियो में भी, अभी फिर बता देती हूँ कि ये वर्ड है अलिफ। क्या वर्ड है? अलिफ।
ये अलिफ नहीं है, इसमें ये नहीं आता। अक्सर टीचर्स भी ये गलती कर देते हैं, पेरेंट्स भी गलती कर देते हैं कि इसको अलिफ कह देते हैं। अलिफ, ये अलिफ नहीं है, ये वर्ड है अलिफ। क्या वर्ड है? अलिफ। अलफ लाम फे यानी अलिफ। इसमें ये कहीं पे भी नहीं आता, इसलिए इसके साउंड को, इसकी आवाज़ को लेटाने की ज़रूरत नहीं है। ये खड़ी आवाज़ होती है इसकी, अलिफ, अलिफ। ठीक है जी, तो ये क्या वर्ड है? अलिफ। जब भी आप ये लेक्चर स्टार्ट करें, इससे पहले अलिफ बे वाला सॉन्ग हरूफ तहजी का जिनकी जो नज़्म है यूट्यूब के ऊपर वो ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इधर इतना टाइम नहीं होता वीडियो में कि हम उसको प्ले कर सकें या आपको उसको सुना सकें, क्योंकि हमारा लेक्चर लंबा हो जाता है और उसको अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हरूफ तहजी की नज़्म मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, तो मैं उसको थोड़ा सा पढ़ूँगी ताकि आप वहाँ से भी आप इसको कॉपी कर लें। अलिफ बे पे टे टे से जीम, जीम चे हे खे दाल डाल जाल, दाल डाल ज़ारे अड़े जे फ़ारसी से सीन शीन स्वा ज़्वा तोए ज़ोए आइन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून, नून वाओ हे हमज़ा छोटी ये बड़ी ये इसी तरीके की नज़में आपकी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर। आप बच्चों को ज़रूर लगा के दें, बच्चे खुशी से पढ़ते हैं, खुशी से उनको याद रखते हैं, बजाय इसके कि वो किसी और चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करें। आप उनको इसी तरीके से आपने करवाना है। तो ये हमारा पेज नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अलिफ़, अलिफ से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं आपने बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाना है। और बच्चों मैं आपसे सुनूंगी कि अलिफ से क्या क्या बनता है। अलिफ अनार, पढ़ें ऊंची आवाज़ में। अलिफ अनार, अलिफ अमरूद, अलिफ अलमारी और अलिफ अंगूठी। क्या क्या वर्ड्स हैं? अलिफ अनार, अलिफ अमरूद, अलिफ अलमारी, अलिफ अंगूठी। अच्छा, इसमें कहाँ कहाँ अलिफ हैं ज़रा मुझे बताएं। जी हाँ, जो आपको लाल रंग के नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे अलिफ हैं और आपने ख़ुद इन पे सर्कल करना है, दायरा लगाना है लाल रंग के साथ ही। ये आपका लाल रंग है जिसको हमने ज़्यादा रिकग्निशन करवाई थी इंग्लिश में रेड कलर की, तो ये आपने उसके ऊपर सर्कल लगा लेना। कहाँ है अलिफ? शाबाश, मेरे साथ जल्दी करें, हमारे पास टाइम थोड़ा है। वेरी गुड, दिस इज़ अलिफ। ये भी अलिफ है। आगे 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 कहाँ? ये भी अलिफ है। गुड, ये हम लोगों ने अलिफ की पहचान कर ली और उनके ऊपर सर्कल लगा दिए। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि इसमें इस पेज के ऊपर 2 फ्रूट्स के नाम हैं, 2 फलों के नाम हैं। कौन कौन से? अनार, क्या ये फल है कि नहीं? है ना? आपको पसंद है अनार? कभी कभी खाते होते हैं कि नहीं? मुझे तो बड़ा बड़ा पसंद है। ओके, अनार। दूसरा कौन सा है? अमरूद। जी, ये फल है कि नहीं है? अमरूद फल है ना? वेरी गुड, यस ये फल है। अलमारी, नहीं ये फल नहीं है। अंगूठी, क्या ये फल है? नहीं। तो हमने अलिफ से शुरू होने वाले 2 फलों के आज नाम पढ़े, एक अनार और दूसरा अमरूद। अनार और अमरूद। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पेज पे। बड़े ही इंटरेस्टिंग आपकी एक्टिविटी है कि अलिफ की आवाज़ से शुरू होने वाली तस्वीरों को अलिफ से मिलाएं। अब आया ना हमारा अच्छा सा टॉपिक। हमने क्या करना है बेटा, देखें आपने अंगूठी, ये वर्ड है अंगूठी, क्या ये अलिफ से शुरू होता है कि नहीं? होता है ना। तो आपने इसको अंगूठी के साथ मिला लेना है। ओके, तो ये क्या है? आरी, क्या ये अलिफ से शुरू हो रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें आरी अलिफ की आवाज़ लंबी हो रही है, इसलिए ये अलिफ मद आ से शुरू हो रहा है, अलिफ से नहीं शुरू हो रहा, तो इसको हम नहीं मिलाएंगे। क्या अंडा अलिफ से शुरू हो रहा है? यस, अंडा अलिफ से शुरू हो रहा है। क्या अलूचा अलिफ से शुरू हो रहा है? नहीं, ये अलिफ मद आ से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसको नहीं मिलाएंगे। इसके अलावा आपकी नीचे एक और एक्टिविटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अलिफ वाले अंडों में रंग भरें। आपने कोई भी अपना पसंदीदा कलर ले लें और जो जो अंडे अलिफ से शुरू होते हैं वो आपने उसमें कलर कर देना है, रंग भर देना है। ये पेज नंबर 5 के ऊपर है
और यहाँ आपने ख़ुद इसको तलाश करना है कि कौन कौन से अंडे जो हैं वो अलिफ से शुरू होते हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है, तो आपने उनमें रंग भरना है। ठीक है, आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज हमने अलिफ की पहचान करवाई, उनको अल्फाज के अंदर भी ढूंढ लिया, जहाँ जहाँ मौजूद थे हमने उनको ढूंढ निकाला। आपने भी इसी तरीके से ढूंढना है। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द जो भी अलिफ से स्टार्ट होने वाली चीज़ें हैं, जो अलिफ से शुरू होती हैं, जो आवाज़ें अलिफ से शुरू होती हैं, उनको बच्चों को पहचान करवाएं। जैसे आपके कमरे में कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो अलिफ से स्टार्ट होगी, आपने उसको बच्चों को बताना है। ठीक है, जैसे आप अलमारी है तो अलमारी को बच्चों को बताएं कि ये अलिफ से शुरू होती है। और इसके अलावा जो में कोई ऐसी चीज़ है तो वो आपने बच्चों को बतानी है कि आपके इर्द गिर्द, चूँकि मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि आपके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अलिफ से शुरू हो रही हैं, तो आपने ख़ुद बच्चों को अलिफ से शुरू होने वाली चीज़ों के बारे में बताना है। इसके अलावा आप बच्चों से इस तरह भी पूछ सकते हैं कि ये जो कुर्सी है क्या ये अलिफ से शुरू हो रही है? नहीं, ये अलिफ से शुरू नहीं हो रही, क्योंकि ये काफ से शुरू हो रही है। ठीक है, ओके। अंडा है, अंडा अलिफ से शुरू हो रहा है। और अमरूद भी अलिफ से शुरू हो रहा है, अंगूर भी अलिफ से शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ें आपने बच्चों को खुद एक्स्ट्रा, जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं, हमारी क्लास में तो टूल्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स वगैरह होते हैं, चूँकि आप लोगों के लिए ये बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आपने ये नहीं बनाना फ्लैश कार्ड, बल्कि अपने घर में जो चीज़ें मौजूद हैं वो उठा के बच्चों को दिखानी है और बच्चों को अलिफ की पहचान करवानी है। ठीक है जी, इसी तरीके से उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और पेरेंट्स जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं बच्चों की मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर एक लेक्चर दूं, तो ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर मेरा मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर भी ही होगा, वो सब बच्चों के लिए इकट्ठा ही लेक्चर दूंगी। तो आप लोगों की शिकायत को भी दूर करेंगे कि हम सजेशंस भी हम उनको फॉलो करेंगे। और जो पेरेंट्स मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि बच्चों को बताएं कि हम किस तरीके से हैंडल करें, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगी कि आपने किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उनकी डाइट की ज़रूर केयर कीजिएगा और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।